द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के संभावित परिणामों के बारे में। सर्वे रिपोर्ट देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों के बारे में भी संक्षेप में जानकारी दे दूं। और इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के बारे में। अब हम बात करेंगे 2014 में हुए बिहार लोकसभा चुनाव के बारे में। सन 2014 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, उस वक्त नीतीश कुमार ने नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध तोड़ लिए। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ अपना गठबंधन बनाया और बिहार के सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस गठबंधन में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। जब चुनाव परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटें जीती, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपने अलाट सभी 3 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही। दूसरी तरफ यूपीए गठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को जहां कुल 4 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर विजय पाई और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिली। इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, परंतु वह केवल 2 सीटें जीतने में ही सफल हुई। अब हम बात करेंगे 2019 में हुए बिहार लोकसभा चुनाव के बारे में। इस लोकसभा चुनाव में जहां राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन को ज्वाइन कर लिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन सभी 17 सीटों पर उसकी विजय हुई। जनता दल यूनाइटेड ने भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे कुल 16 सीटें मिली। लोक जनशक्ति पार्टी ने कुल 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और वह इन 6 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल हुई। महागठबंधन के दलों की यदि बात किया जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को भी इस चुनाव में कोई भी लोकसभा की सीट नहीं मिली। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही महागठबंधन की ऐसी पार्टी थी जिसे लोकसभा की 1 सीट पर विजय मिली और यह सीट बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट थी। अब हम बात करेंगे 2024 के संभावित चुनाव परिणामों के बारे में। 2024 में बिहार में मुख्य रूप से 2 गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें पहला है भाजपा का नेतृत्व वाला एनडीए, जिसमें शामिल पार्टियों के नाम हैं भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनता दल। इसमें भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 2 टुकड़े हैं। पहला पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो कि चिराग पासवान की हैं, और दूसरे उनके चाचा पशुपत पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ये पांचों पार्टियां मिलकर एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ने वाले दलों के नाम हैं जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के नेतृत्व वाली पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएम। ये सब पार्टियां मिलके एक तरफ अर्थात इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेंगी। आइए अब हम प्रकाश डालते हैं संभावित चुनाव परिणामों के बारे में। एनडीए के दल बीजेपी को 20 से 23 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना है। वहीं एलजेपी के दोनों धड़ों को मिला के 5 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। राष्ट्रीय लोक जनता दल को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। अब हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में राजद को 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना है।
वहीं जनता दल यूनाइटेड को 3 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस 1 से 3 सीटों के बीच में पा सकती है, जबकि सीपीआई एमएल, सीपीआई एम और सीपीआई ये पार्टियां 0 से 1 सीट के बीच में पा सकती हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।